जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत। यहाँ के 16 सितंबर और वार है सोमवार। हम देखने वाले हैं कि आखिर इस हफ्ते क्या हुआ और आगे क्या होने की संभावना है। पहले बात करेंगे हम लोग प्याज की, उसके बाद अगले वीडियो में बात करेंगे लहसुन की। देखिए किसान भाइयों, अगर प्याज की बात की जाए तो ये सप्ताह भी बहुत अच्छा रहा है। मतलब मान के चलिए कि स्टार्टिंग की बात करें तो 32 रुपये से लेकर के पहले 37 रुपये तक का एवरेज, उसके बाद कहीं ना कहीं 35 से लेकर के 38 का एवरेज, उसके बाद कहीं ना कहीं 38 से लेकर के 41-40 तक का एवरेज, और फिर आपने आखिरी दिन आपने एक चीज़ देखी, महसूस करी कि एवरेज 45 से 46 रुपये तक का भी प्याज आ चुका था, और साथ में कुछ लोट 50 रुपये तक भी गए, 48, 49, 50। कुछ और भी सुनने में आए तो उनको न माने। अब सवाल ये उठता है कि क्या आगे क्या होने वाला है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, हम सब किसान भाइयों की आगे की रणनीति क्या हो। देखिए, मैं बार बार अपने शब्दों में एक चीज़ बोल चुका हूँ कि अगर भाव लेना है, एक किसान ये सोचता है कि मैं अकेला ले लूँ तो ये संभव नहीं है। जब तक ये किसान शक्ति एक नहीं होगी, किसान शक्ति को एक होना पड़ेगा, सबको साथ मिल के काम करना पड़ेगा, तभी जा कर के भाव ले पाएंगे। तो देखिए आगे जो माहौल जिस तरह का है, अब कुछ का बोलना है कि एकदम से भाव इतना क्यों उछला, क्या जो निर्यात शुल्क घटा केवल उसका असर है। देखिए उसका असर तो ये, साथ में छुट्टी का असर भी था। मैं आपको बता दूं, निर्यात शुल्क का कुछ का बोलना है कि 20% कम हुआ, लेकिन जो मैंने नोटिस देखा उसमें पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया कि जो शुल्क लग रहा तो पूरी तरह से ख़त्म। फिर भी और उसके बारे में और हम जानकारी निकाल लेंगे, लेकिन हाँ एक चीज़ आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि आपको हड़बड़ी नहीं मचानी। यानी आपने भाव देखा जैसे 40, 45 या 48, अब आपके दिमाग में बहुत बड़ी हड़बड़ी आ रही है कि क्यों ना हम सारा का सारा माल निकाल दें, और यही सबसे बड़ी गलती हम सब किसान भाइयों से हो जाएगी। मेरा आपसे हमेशा, मेरे वीडियो अगर देखें आपने, तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, आप थोड़ा थोड़ा माल निकालो, और उसका मेन मकसद क्या होता है इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करना। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप हर एक भाव ले पाएंगे। एक किसान नहीं, सारे किसान भाई। रोक के रखना भी सबसे बड़ी मूर्खता होती है, और एक साथ लेके आना वो भी मूर्खता होती है। मैं बड़ा सिंपल शब्दों में बोल रहा हूँ। मेरा बोलना है कि आपको एवरेज भाव अच्छा मिल जाना चाहिए। जैसे कि मानते हैं किसी किसान के पास मान लीजिए 400 कट्टे, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसने कुछ माल 30 कट्टे सपोज़ कीजिए कि 32 के भाव में निकाले, 28 के भाव में निकाले। फिर थोड़े दिन होते हैं वो 30-40 कट्टे अपने 32 के भाव में निकालता है। फिर थोड़े दिन होते हैं वो अपना माल 35 के भाव में निकालता है, फिर 40 के भाव में, फिर 45 के भाव में, ऐसे करके वो निकालता है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि क्या हम एक साथ माल बेच दें। जब अगर मान लो सपोज़ करो 28 का भाव और वो सोचे यार अब तो एक साथ ही बेच दो, तब भी मूर्खता हो जाती है, क्योंकि 28 का ही भाव मिलता। लेकिन जब ये थोड़ा हमने हर एक भाव लेने का प्रयास किया तो उसमें एक निश्चिंतता हो गई। क्या निश्चिंतता? कि हम लोग हर एक भाव को लेने का प्रयास कर रहे हैं, और जितने भी हमारे पास 400 कट्टे थे उनका हम एक एवरेज निकाल रहे हैं कि एवरेज अगर हमारे पास 30 से 35 या 40 रुपये आ जाता है, या 35 या 36 रुपये आ जाता है, जो 28 में बिका उसका एवरेज भी आपके इस पास आ जाएगा। जो 40-45 गया वो भी एवरेज निकालेंगे हम लोग। हमको एवरेज भाव अच्छा मिलना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जब सभी हम एक साथ निकालने का प्रयास करते हैं ना, तो उसका मार्केट पे बहुत बुरा असर होता है। क्योंकि जब मार्केट में माल जब ज़्यादा दिखता है ना, तो व्यापारी भाई भी इस चीज़ को समझने का प्रयास कर लेते हैं कि माल तो बहुत है, कहीं से भी ले लेंगे, हमारी गाड़ी कहीं से बन जाएगी। मैं व्यापारी भाइयों को गलत नहीं कह रहा हूँ उसमें, वो एक व्यापारी है तो अपना व्यापार करेंगे, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा आप किसान भाइयों से ये भी बोलना है कि आप भी एक व्यापारी की सोच की तरह काम करें। माल को थोड़ा थोड़ा निकालने का प्रयास करें, हड़बड़ी ना मचाए, थोड़ा मस्ती के साथ माल बेचे और भाव ले। अब कुछ के दिमाग में आ गया भाव कम हो गया तो देखिए ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको क्या लग रहा है अगर हम सब एक साथ माल मंडियों में लेके जाएंगे तो आपको लग रहा है भाव कभी भी मिल पाएगा जिस तरह का भाव मिल रहा है? नहीं मिल पाएगा। आपने अनुभव भी किए कि जब 1-1 लाख कट्टे, 1.25 लाख कट्टे हो जाते भाव टूट जाता है। लेकिन वहीं जब कट्टे 50,000 के आसपास, 45,000, 60,000 के आसपास रहता है तो भाव मेंटेन रहता है, चाहे बढ़े नहीं लेकिन मेंटेन रह जाता है कि जितना था उतना रह गया, घटने की संभावना कम हो जाती है। देखिए बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या करना है, लेकिन मेरा एक ही प्रयास है कि किसान को अच्छे से भाव मिले। एक किसान को नहीं, सारे किसान खुशहाल हो। सभी किसानों को कहीं ना कहीं भाव मिलना चाहिए, और ये तभी मुमकिन है जब किसान भाई एक हो जाएंगे और समझदारी के साथ। समझदार आप हो, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसमें थोड़ी सी अपने को चतुराई लानी पड़ेगी।
हमको ये नहीं सोचना होगा कि केवल मैं भाव ले लूँ, नहीं, फिर तो कोई भी नहीं ले पाएगा। आपको ये मैं की जगह हम की भावना लेके आनी पड़ेगी कि हम सब किसान भाई मिल के भाव लेंगे। यकीन मानो सबको भाव मिलेगा। और जब आपने ये सोचने का प्रयास कर लिया कि मेरे को मेरा काम हो जाए, मेरे को मेरा भाव मिल जाए, बात खत्म। यकीन मानो ना आपको भाव मिलेगा ना बाकी किसान भाव को मिल पाएगा, किसी को नहीं मिल पाएगा। एक तो होना पड़ेगा दोस्तों। भाइयों, मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्द में कह रहा हूँ कि आगे क्या होगा, आगे भी बहुत अच्छा ही होगा। बस मेरा आपसे एक ही निवेदन है, थोड़ा थोड़ा माल बेचते रहें, एक साथ न लाएं, वरना ये सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। और ये भी प्रयास न करें कि बहुत अच्छा होने वाला तो अपन तो रोक के रखें, ये गलती भी न करें कदापि। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम।